गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीएस गुरु एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखते हैं 9 सितंबर के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, यदि ये चैनल आपका किसी प्रकार से फ़ायदा करता है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपके एग्ज़ाम के लिए इसमें कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जिनसे आपका एग्ज़ाम में मदद मिले, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में इसे सर्कुलेट करें ताकि मुझे भी इससे बनाने में काफ़ी प्रोत्साहन मिले और मैं आगे आपके लिए इसी तरह के वीडियो अच्छे लाता रहूं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पहली न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, आज देखते हैं सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाने वाली हमारे पूर्वोत्तर के राज्य पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। देखते हैं, देखिए इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मेघालय, पहला आपका राज्य है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम और त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, इन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और +1 यानी सिक्किम को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, 7+1 के नाम से जाना जाता है, यानी 7 सिस्टर +1 के नाम से जाना जाता है इसे। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस समय असम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूज़ में चल रहा है। तो असम के सारे हम लोग जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं उनको, और जैसे आपका मानस, काजीरंगा नेशनल पार्क, इस तरह से हमारे जो नेशनल पार्क हैं वो सभी आसाम में पाए जाते हैं और हम इन्हें अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं और ये हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एक और भी न्यूज़ इसमें हो है क्योंकि ये जो राज्य हैं हमारे यहाँ से त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिज़ोरम और नागालैंड, ये हमारे वे राज्य हैं जो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे हम लोग अगली न्यूज़ में 6ठी अनुसूची के विषय में, इसी न्यूज़ में हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, हरे कृष्ण आंदोलन यानी इस्कॉन, प्रधानमंत्री ने इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सेंसिएशन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 125 रुपये का सिक्का, विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। इस्कॉन के विषय में देखते हैं। वर्ष 1966 में इस्कॉन को आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन यानी जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है और इस्कॉन ने श्रीमद् भगवद गीता और अन्य वैदिक साहित्यों का 89 भाषाओं में अनुवाद किया है, जो दुनिया भर में वैदिक साहित्य के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस्कॉन आंदोलन के सदस्य भक्ति वेदांत स्वामी को कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि और दूत के रूप में देखते हैं। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अभय चरण डे के रूप में जन्मे 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में। भक्ति वेदांत स्वामी एक भारतीय आध्यात्मिक शिक्षा और इस्कॉन के संस्थापक हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, एक एक्सरसाइज न्यूज़ में है जिसका नाम है आइस इंडेक्स। ये जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभ्यास के चौथे संस्करण के रूप में किया जा रहा है। यह मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बाद शुरू हुआ। मालाबार अभ्यास भारत के सबसे बड़े युद्ध अभ्यासों में से एक है तथा हाल ही में अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन किया गया था। इसमें क्वाड के सभी 4 सदस्य भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने भाग लिया था। यह अभ्यास दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण सागर और पश्चिमी प्रशांत में नौसेना के पूर्वी बेड़े की 2 महीने की तैनाती का एक हिस्सा है। यह एक प्रमुख द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है जो पहली बार वर्ष 2015 में भारत में आयोजित किया गया था और वर्ष 2021 का युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थितियों को व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में है, तो देखते हैं इस ऑस्ट्रेलिया के विषय में। तो आप देख सकते हैं जैसा कि निचले ऑस्ट्रेलिया के नीचे है साउथ
थर्न ओशन, इधर है इंडियन ओशन, इधर है कोरल सी, और इस तरफ है इंडोनेशिया, इस तरह टाइमोर लेट्स, और ये पापू न्यू गिनिया एक द्वीप है। और फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ हम अपने। फ्रेंड्स 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाज हेतु गहन प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था, और यह दिवस बीते 50 से अधिक वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम मानव केंद्रित रिकवरी हेतु साक्षरता यानी डिजिटल डिवाइड को कम करना है। यह थीम सभी को शामिल करते हुए प्रौद्योगिकी सक्षम साक्षरता को बढ़ावा देने के अवसरों पर केंद्रित है। यूनेस्को के अनुसार महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान स्कूलों के बंद होने के कारण दुनिया भर की कुल छात्र आबादी 1.09 बिलियन के 62.3% हिस्से की शिक्षा बाधित हुई है। महामारी के कारण स्कूलों की कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया गया, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी गरीबों में डिजिटल विभाजन और अधिक गंभीर हो गया। भारत में 2011 की जनगणना के मुताबिक 74.04% साक्षर हैं, जो पहले दशक में 2001 और 11 से 9.2% अधिक है। यूनेस्को के अनुसार भारत को सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करने में और 50 वर्ष यानी 2060 तक लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ थी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के विषय में। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स आज खालसा पंथ के विषय में जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक संतों यानी खालसा पंथ, जिसका अर्थ है शुद्ध, की स्थापना की थी। खालसा पंथ से जुड़े संतों में प्रतिबद्धता, समर्पण, सामाजिक चेतना के उच्चतम गुण मौजूद होते हैं। खालसा का आशय उन पुरुष और महिलाओं से है जो सिख दीक्षा समारोह के माध्यम से पंथ में शामिल हुए हैं और जो सिख आचार संहिता एवं संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करते हैं तथा गुरुओं द्वारा निर्धारित दिनचर्या 5 के यानी केस, बिना काटे बाल, कंघा एक लकड़ी की कंघी, कारा एक लोहे का कंगन, कचेरा सूती जांघिया और कृपाण यानी एक लोहे का खंजर का पालन करते हैं। चमकौर का युद्ध, यह युद्ध 21 से 23 दिसंबर 1704 के बीच 3 दिनों तक गुरु गोविंद सिंह के खालसा और मुगल तथा राजपूत पहाड़ी सरदारों की गठबंधन सेना के बीच लड़ा गया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने विजय पत्र जफरनामा में इस युद्ध का उल्लेख किया है। तो फ्रेंड्स इसके अगली न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। तो हमने अभी बात की थी फ्रेंड्स अपने ऊपरी न्यूज़ में, जब हम आसाम का जिक्र कर रहे थे कि छठी अनुसूची के विषय में। ये छठी अनुसूची के राज्य क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। छठी अनुसूची भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की गई है। ये स्वायत्त जिले परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की स्थापना के पीछे तर्क यह है कि भूमि के साथ संबंध आदिवासी या जनजाति पहचान का आधार है। भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनजाति लोगों का नियंत्रण सुनिश्चित कर उनकी संस्कृति तथा पहचान को संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि ये कारक काफ़ी हद तक जनजाति लोगों की जीवन शैली एवं संस्कृति को निर्धारित करते हैं। हालांकि इस प्रकार की व्यवस्था परिणाम स्वरूप विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए जैसे आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच में संघर्ष। इसके अलावा यह राज्य और क्षेत्र के सामाजिक सद्भाव, स्थिरता और आर्थिक विकास को कमज़ोर करता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कैसे कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, कौन कौन सी। तो फ्रेंड्स मेघालय में आपकी खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। आप जैसे कि यहाँ इसमें देख पा रहे हैं, ये मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, 3 है। और अगले मिजोरम में चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है,
मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और दीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, करवाई एंग्लोंग ऑटोनोमस काउंसिल है, और बोर्ड अगला है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इन 4 राज्यों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं, जहां पर स्वायत्त सरकार को राज्यपाल के द्वारा काफ़ी अधिकार प्राप्त होता है, और राज्यपाल यहाँ के क्षेत्रों को डिसाइड करता है, और यहाँ किस तरह से चुनाव या यहाँ की किस तरह की सरकार होगी, इस पर राज्यपाल को काफ़ी हद तक अधिकार प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपके लिए, एक बार फिर बताना चाहता हूँ, यदि आपके लिए फ़ायदेमंद हो या हेल्पफुल हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में इसे अपने डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और मैं भी इससे प्रोत्साहित हूँ, और ताकि मैं अच्छे से अच्छी नॉलेज आपके लिए इस चैनल पे ला सकूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।